आगे मनु शत्रुपा के वंश का वर्णन आता है। इनके 3 पुत्री और 2 पुत्र हुए, यानी 5 संतानें हुई। 3 पुत्री आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति ने रुचिक प्रजापति से विवाह किया, जिनकी 1 पुत्र और 1 पुत्री यज्ञ और दक्षिणा हुई। इन दोनों ने विवाह किया। सृष्टि रचनी थी। तभी जो इनकी दूसरी पुत्री देवहूति, इनने कर्दम ऋषि से विवाह किया, ब्रह्मा जी के पुत्र कर्दम ऋषि से। अब कर्दम ऋषि की विवाह की बारी आई। कर्दम ऋषि की कथा आती है। पहले तीनों के नाम बता दें। आकुति, देवहूति, प्रसूति। प्रसूति जिन्होंने दक्ष प्रजापति से विवाह किया, ब्रह्मा जी के पुत्र थे, जो उनके अंगूठे से हुए थे। दक्ष प्रजापति से विवाह किया, जिससे इनके यहाँ पर 16 कन्याएं हुई। और इनके 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद हुए। प्रियव्रत सबसे बड़े थे और उत्तानपाद छोटे। तो यहाँ पर कर्दम जी की कथा आती है। कर्दम जी की कैसे कथा आती है? क्या हुआ? कर्दम जी समाधि में थे, समाधि लगा रहे थे भगवान की। जब ब्रह्मा जी ने उनसे सृष्टि रचने की कहा, तो वह भी वहां से चले गए। कहने लगे हमें सृष्टि नहीं रचनी है, हमें तो तपस्या करने दो। तपस्या करने के लिए निकल पड़े और एक वन में एक जगह पर बैठकर समाधिस्थ हो गए। तभी उन्हें भगवान के दर्शन हुए। भगवान ने कहा कि हे कर्दम ऋषि, तुम्हारे यहाँ मनु शत्रुपा अपनी एक पुत्री को लेकर आएंगे, तुम्हें उससे विवाह कर लेना है। तुम्हें से विवाह कर लेना है, समय पूर्वक हम तुम्हारे यहाँ पर आएंगे, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए। इस प्रकार कह दिया। अब समय व्यतीत हुआ, यही हुआ। जब समय व्यतीत हुआ, यही हुआ। मनु शत्रुपा अपनी कन्या देवहूति को लेकर कर्दम ऋषि के पास गए हैं। कर्दम ऋषि के पास गए हैं और कर्दम ऋषि से विवाह करवाने की सोची। तो कर्दम ऋषि ने भी उनसे विवाह कर लिया है और उन्हें देवहूति जी को वहीं पर छोड़कर मनु शत्रुपा वहां से चल दिए हैं। अब कर्दम ऋषि ने जैसे ही इनको देखा है, देखने के बाद समाधिस्थ हो गए। इन्होंने हजारों वर्षों की समाधि लगा ली, कई वर्षों की समाधि लगा दी, परंतु यही देवहूति माता इनकी सेवा में लगी रही। जब समाधि खुली, इन्होंने देखा तो देवहूति माता वृद्ध हो गई थी। इनकी भी बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ गई थी। कहा कि हे देवी, आप कौन हैं? आप यहाँ पर कहां से आई? उन्होंने कहा इतने जल्दी भूल गए? अरे मैंने आपसे विवाह किया था, मैं मनु शत्रुपा की पुत्री देवहूति हूँ, आपकी पत्नी हूँ मैं। इस प्रकार कहा। कर्दम ऋषि को भी ध्यान आया। कहा कि अरे देवी, आप तब से अभी तक यहाँ पर ही हैं, मैंने सोचा कि आप तो चली गई होंगी। तो उन्होंने कहा, देवहूति जी ने, कि मैं यहाँ से नहीं गई थी। देखो कितनी पतिव्रता स्त्री है देवहूति माता। उन्होंने, कर्दम ऋषि ने जब समाधि लगा ली, तब भी वह वहीं पर रही, वहीं पर ही रही। और हमारी आजकल की माता बहनें होती तो 2 मिनट में छोड़ के भाग जाती, कहती कि हमें नहीं रहना है, हमें नहीं रहना, समाधि लगा ली, अब क्या पालन पोषण कौन करेगा, हम तो जा रहे अपने मायके। इस प्रकार सोच रख के चली जाती। पर ये देवहूति माता थी, देवहूति माता बड़ी ही सुशील थी। तो अब इन्होंने, तब कर्दम ऋषि ने देवहूति माता से कहा, अरे देवी, आप जाइए, बाहर एक कुंड है, उसमें जाकर आप स्नान कर लीजिए, आप पुनः सुंदर युवती हो जाएंगी। इस प्रकार कह दिया। यहाँ से देवहूति माता
पहुंच गई स्नान करने के लिए। वहां पर जाकर के स्नान किया। अच्छी सुंदर युवती जैसे ही कुंड से बाहर निकली हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हैं, वस्त्र धारण करके अच्छी सुंदर मालाएं हैं, हीरे मोती के हार हैं, और बाहर निकली इतना सुंदर रूप धारण कर कर पुनः युवती हो गई हैं। और कर्दम ऋषि से आकर के कहा कि आप भी जाइए, आप ही इसमें स्नान करिए, आपकी भी दाढ़ी बढ़ गई है, बाल बढ़ गए हैं, आप भी वृद्ध हो गए हैं। इस प्रकार का कर्दम ऋषि से, और कर्दम ऋषि ने उसमें स्नान किया। स्नान करने के बाद वह भी नव पुरुष हो गए हैं। अब इन्होंने यहाँ पर एक विमान का निर्माण किया, विमान का, जिसमें कर्दम ऋषि ने, जिसमें शत्रुपा, जिसमें देहूति जी और कर्दम जी दोनों बैठे हैं और यात्रा को निकल पड़े हैं। तभी वहां पर देहूति माता ने 9 कन्याओं को जन्म दिया है, जिन्हें नवदा भक्ति भी कहा जाता है। नवदा भक्ति तीसरे दिन की कथा में आती है, प्रहलाद चरित्र में। तो अब विमान से वापस आए अपने घर को, कहा कि अब आपको आपकी पुत्री मिल गई हैं, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। वे भूल गए थे कि भगवान भी उनके यहाँ पर आएंगे। अब हम समाधि में जा रहे हैं। कहा कि अरे अरे आप कहाँ जा रहे हैं, आप समाधि में मत जाइए, आपको नहीं पता कि अभी हमारे यहाँ भगवान का जन्म भी होगा, भगवान भी अवतरित लेंगे। इस प्रकार कहा। तो कर्दम ऋषि रुक गए हैं। समय व्यतीत हुआ, उनके यहाँ पर एक सुंदर बालक का जन्म हुआ, जो बड़ा ही ज्ञानवान वेदशाली पुत्र, जिसका नाम कपिल देव रखा गया। बोलो कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान का जन्म हो गया है। अब इनका जब जन्म हो गया, समय व्यतीत हुआ, कर्दम जी ने उनकी जो 9 कन्याएं थी, उनका विवाह ब्रह्मा जी के नव ऋषियों, जो उनके पुत्र थे ब्रह्मा जी के 9 ऋषि, उनका विवाह उनसे करा दिया, जिनसे और वहां से जाने की सोची। कहा कि अब भगवान तो आ ही गए हैं, भगवान से भी पूछ लें। भगवान को प्रणाम किया, कहा कि हे प्रभु, अब मैं जाना चाहता हूँ, मैं समाधि में लग रहा हूँ। तो प्रभु ने कहा कि आप क्यों जा रहे हैं, जब मैं ही आपके पास आ गया हूँ तो आपको जाने की क्या जरूरत है। कहा कि प्रभु, आपके पास रहने से इतना आनंद नहीं आता जितना आपसे, आपकी विरह से, आपके दूर रहने से आनंद आता है। देखो, अगर आप भगवान के पास रहेंगे तो आपका चित्त और कहीं लगेगा, आप भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम तो भगवान के पास हैं ऑलरेडी। और अगर आप भगवान से दूर रहेंगे तो आपका चित्त हर समय उस भगवान में लगा ही रहेगा, उस प्यारे प्रभु में लगा ही रहेगा, उसकी सुंदर मोहिनी सी मूरत में, उसकी सूरतिया में मन लगा ही रहेगा। तो हे प्रभु, मैं जाना चाहता हूँ। कपिल भगवान से आज्ञा ली और वहां से चल दिए हैं। फिर कपिल भगवान ने माता देवहूति को सांख्य उपदेश दिए। अपनी माता देवहूति के लिए जीव का गमन आगमन समझाया कि पहले जीव हवा में उड़ते हुए अन्न में आता है, पहले जीव हवा में उड़ते हुए अन्न में आता है, अन्न से पुरुष में, फिर पुरुष से स्त्री में, फिर स्त्री से गर्भ से 9 महीनों में हाथ, पैर, त्वचा, बुद्धि, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां सब इसके अंदर आ जाती हैं। इस प्रकार माता देवहूति को इनने उपदेश दिए हैं और स्वयं यहाँ से माता देवहूति ने अपने
देह का त्याग किया है।